हेलो 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 हेलो, अरे हेलो एंड वेलकम टू गुड नाइट इंडिया गाइस। मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस्ड बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूं जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। और इंडिया अपने कल के वादे के मुताबिक हम अपने साथ ले आए हैं वागले की दुनिया की टीम को। मिडिल क्लास जो माएँ होती है ना, काम ना करने का सबसे अच्छा बहाना पता है कौन सा है? बच्चे करने नहीं देते, सफाई नहीं की, चिंटू नहीं करने देता, डस्टिंग भी नहीं की, चिंटू नहीं करने देता। पड़ोसी ने पूछा, अब चिंटू बड़ा हो गया है, दूसरा बच्चा प्लान करो, चिंटू नहीं करने। और अपनी हर बात गिटार के साथ कहने वाला म्यूजिकल कॉमेडियन आरिस फ्रॉम गुजरात। मेरे शहर के मच्छर इतने कमीने हैं कि अब वो धुआं छोड़ते ना, इतना यूज्ड टू हो गए वो लोग कि वो लोग अपना ड्रीम सीक्वेंस शूट कर लेते उसमें। लल्ला लल्ला, चलो चलो धुआं है लल्ला लल्ला लल्ला। और इनके साथ है हमारे दोस्त खूबसूरत शहर चंडीगढ़ से खूबसूरत शशि धिमन। और ये लड़के जो केयर दिखाते हैं ना आप लोगों को मैसेज करके, आप बेबी तुमने खाना खाया कि नहीं, क्यों करते हो तुम ऐसे? हाँ मैंने खा लिया, मैं पहले भी खाती थी, अब भी खाती हूँ और तेरे जाने के बाद भी खाऊंगी। वैसे राजेश भाई, मैं तो देखो 10:30 से 11 बजे अपनी बीवी से बचने के लिए इधर आ जाता हूँ, पर आपकी तो बीवी भी आपके साथ ही आ गई यहाँ पे। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है आप पे। वैसे अमित, आपकी बीवी ने ये बात सुन ली ना, तो सुबह बच्चों का आप पे तरस आ रहा होगा। जैसे राजेश जी, जैसे हम सभी मिडिल क्लास हैं, और मिडिल क्लास घरों में ना एक एक्स्ट्रा मेहमान भी आ जाए ना, तो मम्मियों का ना संतुलन हिल जाता है। तो ऐसे ही एक मेहमान के बारे में बताने आ रहे हैं गुजरात का डीकरा आरिज। अरे यार, मैं पैंडेमिक में घर पे इतना बैठा कि मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार अपना दुश्मन कोई देश या कोई वायरस या कोई सरहद पार नहीं है, अपने घरों में ही है। अरे घरों में क्या, अपने गुड नाइट इंडिया के सेट पे भी है सर। कौन? अरे यार कंफ्यूज हो गए ना। मैं मेरे म्यूजिकल कॉमेडी के वे में बताता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। वर्क फ्रॉम होम जो इतना बढ़ रहा है, अब घर वालों का भी भेजा पक रहा है। जो घर पे बैठे बैठे लाइफ हो रही हो बदतर, तुम्हारो मच्छर मच्छर, तुम्हारो मच्छर मच्छर, पीती खून अपना जैसे वाटर, महिला मच्छर मच्छर। वंदना जी, मैं कोई ऐसा सेक्सिस्ट नहीं हुआ, ये मतलब ये एक फैक्ट है, आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही हमारा खून चूसती है। तुमको मालूम है मच्छरों में भी मिडिल क्लास होते हैं। आप लोग सोच रहे तुमको कैसे पता चला? एक्चुअली मैं एक दिन सो रहा था और एक दिन मेरे मच्छर मेरे कान में आया और बोला, मेरा मर्द मेरे को मारता है, खुद तो दारू पी के आता है, मेरे को खून चूसवाता है, महिला मच्छर मंडल में कंप्लेन कर दूंगी, मेरे को डिवोर्स मांगता है। बोलो ये तो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। लेकिन आपको पता है ये मच्छरों का सबसे ज्यादा त्रास किसको होता है? हमारे राजेश जी जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज को, राइट? एक अमीर आदमी जब घर ढूंढने जाता है तो वो क्या देखता है? बोले एक अच्छा पूल होना चाहिए, जकूजी होना चाहिए, अच्छा व्यू होना चाहिए। एक मिडिल क्लास आदमी जब घर ढूंढने जाता है वो क्या देखता है? आजू बाजू कोई नाला तो नहीं है ना? ज्यादातर ऑडियंस इधर मिडिल क्लास है, राइट? तो आप लोग तो रिलेट करोगे। कभी अपने अभी घर जाओ ना यहाँ से, तो अपने बेड के नीचे देखना वो मच्छर लोग कैसे चिल कर रहे होते। ऐसे पड़े होते जैसे गोवा के किसी शैक पे पड़े हो। उसमें भी वो दो मच्छरी अंदर अंदर बात करती होगी, कम ऑन यार गर्ल, आज तो ब्लडी मैरी मारते हैं। दूसरी मछली भी लाइक, नहीं यार आज तो मंगलवार है।
यहाँ पे सब लोग अग्री करेंगे, हर गली में वो धुएं वाली गाड़ी आती है मच्छरों के लिए, है ना, राइट? हाँ? मेरे शहर के मच्छर इतने कमीने हैं कि अब वो धुआं छोड़ते ना, इतना यूज्ड टू हो गए वो लोग कि वो लोग अपना ड्रीम सीक्वेंस शूट कर लेते उसमें। ला 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 ला, चलो चलो धुआं आया ला 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 ला। तुम कॉकरोच मारने से पहले एक बार सोचोगे, छिपकली मारने से पहले एक बार सोचोगे, पर तुमको अगर मच्छर दिख गया ना बॉस, तो जागती है तुम्हारे अंदर की पीवी सिंधु और निकलता है वो रैकेट। डकू भाई, आपको नहीं लगता कि रैकेट इज द बेस्ट इन्वेंशन एवर बाय चाइना? हाँ, क्योंकि नथिंग इज एज स्वीट एज रिवेंज। तुम्हारो मच्छर मच्छर, तुम्हारो मच्छर मच्छर, पीती खून अपना जैसे वाटर, मारो मच्छर मच्छर, बॉडी पर हो या वॉल पर, रोज मारो मच्छर मच्छर। थैंक यू। यार ये जो तूने मच्छरों की कॉन्वर्सेशन का बताया ना आरिस, वो होता था, बट मैंने कभी ध्यान से सुना नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। अब मुझे लग रहा है वो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी आदमी को। हाँ, क्या पता अगर वो अपने बच्चों के शादी के बारे में बात कर रहे हो तो आप कन्यादान भी कर देना। रक्तदान तो कर ही रहे हैं, साथ में कर देंगे कन्यादान। एनीवे, थैंक यू आरिस। थैंक यू। ये तुमको प्यार का पंचनामा याद है पिक्चर, जिसमें कार्तिक आर्यन ने एक 10 मिनट का लेक्चर दिया था लड़कियों के बारे में? अभी तो वो लेक्चर नहीं था, वो उसकी भड़ास थी। जब अगर एक हैंडसम लड़के को लड़की नहीं मिलती ना, तो कुछ ऐसे ही होता है। हाँ, सेम वैसी ही भड़ास से हमारी शशि भी भरी पड़ी है। इसको बुला लेते, नहीं तो जितनी भरी पड़ी ये है, ये तो फट पड़ेगी। तो प्लीज वेलकम शशि धीमान फ्रॉम चंडीगढ़। मेरा नाम है शशि और मैं सिंगल हूँ। सिंगल होना थोड़ा मुश्किल तो है, किसी को लगता है ऐसे सिंगल होना, लड़के मत बोलो बहुत मुश्किल है। ऐसे लड़कियों को लगता है ना सिंगल होना मुश्किल। मैं भी सिंगल हूँ, मुझे पता है, क्योंकि सिंगल बंदा क्या ही कर लेगा अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए? क्या करेगा वो बताओ? हाँ, अपने बेड पे बैठा बैठा 10 घंटे ज्यादा सो लेगा, नहाएगा नहीं, चलो एंजॉय करने के लिए 15-20 दिन, कोई कुछ कहेगा नहीं। और क्या कर लेगा? बेड पे लेटा लेटा च्युइंगम उड़ा उड़ा के छत पे चिपका लेगा, और क्या कर लेगा एंजॉय करने के लिए? पोजीशंस बदल बदल के अपनी रजाई गर्म कर लेगा, और क्या कर लेगा बताओ मुझे? कुछ नहीं कर सकता। यही है इनकी एंजॉयमेंट सिंगल लोगों की। बट सिंगल और कमिटेड लोगों की लाइफ डिफरेंट है, क्योंकि देखो वो दिशा पटनी एकदम ऐसे, है ना, वो जाती है मालदीव्स, वो टाइगर से फोटो खिंचवा रही है, और मुझे यहाँ इंडिया में टाइगर ही नहीं मिल रहे जिनकी मैं फोटो खींच सकूं। इतने कम रह गए ये टाइगर। ये फर्क हो गया उसके और मेरी लाइफ में यार। और रिसेंटली एक सर्वे में पता चला है कि हर 1000 लड़के पे 1020 लड़कियां हैं, उनमें से एक मैं हूँ। मेरे अलावा 19 लड़कियां, क्योंकि हमें ही नहीं मिल रहे वो 20 लड़कियों को कोई लड़के। अगर मैं आपको आई लव यू बोल दूं तो क्या करोगे तुम? एक सेल बोलूं? सेल बोलो? सेल बोलते हो तुम? क्या बैटरी? बोलो बोलो बोलो। आपके लिए बोलो बोलो। अच्छा, शेर बोलो, शायरी करो। शायरी शायरी। आप मिलो ना मिलो, अच्छा किस्मत की बात है। अच्छा, मैं कोशिश ना करूं ये तो गलत बात है। कोशिशें जो होती हैं वो होती हैं अक्सर नाकाम। कोशिशें जो होती हैं वो अक्सर होती हैं नाकाम। तेरे जैसे बच्चों के लिए कहते हैं कहाँ से आ गए झंडू बाम। ऐसा नहीं है कि मुझे लड़के नहीं मिलते, मेरी खूबसूरती देख रहे हो, ये यही मुझे शेर सुनाने लग गया था, हाँ, इसको यही मुझसे प्यार हो गया था। पर मिलते हैं, पर मुझे अच्छे नहीं लगते वो, मतलब वो जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा ना। आजकल के लड़कों को देखा है, बोलते हैं हमें कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए। ये रिलेशनशिप है कि जूता जो तुम्हें कैजुअल चाहिए, मुझे बताओ। जब तक इन्हें लड़की ना मिले तब तक उससे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसे कहते हैं तेरी आंख में कभी पानी नहीं आने दूंगा, और बाद में उसको खून के आंसू रुलाते हैं, पानी तो आने नहीं देते ये।
पहले तुम्हें ये अपनी गोद में उठा लेते हैं, 60 किलो की लड़की को उठा के आराम से घूम लेंगे, बाद में उसका 60 ग्राम का शॉपिंग बैग उठाना पड़ जाए ना, इनकी उंगली में फ्रैक्चर हो जाता है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं। पूरा दिन सोफे पे पड़े रहते हैं। और रिमोट कहाँ है? तेरे बम के नीचे। और कहाँ है? जिसके नीचे पूरा संसार समाया हुआ है हमारा। और ये लड़के जो केयर दिखाते हैं ना आप लोगों को मैसेज करके, आप बेबी तुमने खाना खाया कि नहीं? क्यों करते हो तुम ऐसे? हाँ मैंने खा लिया, मैं पहले भी खाती थी, अब भी खाती हूँ और तेरे जाने के बाद भी खाऊंगी। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। माय नेम इज शशि। यार शशि, आज ना तुमने सारी मेरी दिल की भड़ास बोल दी है। मतलब जो मेरे अंदर इतने टाइम से था ना, वो सब कुछ तुमने बोल दिया। ऐसे अच्छा तो मतलब ये जो तुम वो सिंगल एंड हैप्पी वो सब सिर्फ झूठ है, बोल- राइटर्स बोल देते बोलने के लिए, तो मैं बोल देती हूँ। बट एनीवे थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू शशि। राजेश सर, वैसे आपका शो बागले की दुनिया तो पूरा हिंदुस्तान देखता है, जी। लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास लोग देखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पर अगर आप सर्वे करोगे ना तो ज़्यादा लोग तो मिडिल क्लास ही होंगे, यू नो। वो क्या है ना, हमारे मिडिल क्लास में खासियत ऐसी, अब जब हम लोग आ रहे थे तो सबकी मम्मियों ने वॉर्न किया था, मतलब इनकी भी मम्मियों ने वॉर्न किया होगा कि प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ। नाक मत कटवाना, और अगर कुछ ऑफर करें तो पहले ना ही बोलना, भुक्कड़ों की तरह खाने मत शुरू करो। तो ये टिपिकल मिडिल क्लास ट्रेड्स हैं, डोंट वरी। इसके बारे में और भी मैं डिटेल में बताऊंगा वहां आने के बाद। तो आइए ना फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ राजेश भाई को बुलाते हैं। All right. Hi. I'm Rajesh Wagre. Today we will talk about middle class people, and they are basically in every city. They're in every state, all over the country. Middle class are, वो लोग होते हैं जो बात की शुरुआत अंग्रेजी से करते हैं, बाद में मातृभाषा में आ जाते हैं। स्वागत है वागड़े की मिडिल क्लास दुनिया में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास होता कौन है। जो पहले रेस्टोरेंट में जाती, जिसकी ऑर्डर दाल मखनी से शुरू होती है और बाद में आजा सुना भैया वो सिरके वाले प्याज लाना और बाद में हरी चटनी लाना। उसके बाद में बिल आता है, बिल आते उसके साथ वो ऐसे ऐसे वो ठूस कर टूथपिक देते हैं, तो उसमें से 15 टूथपिक निकाल के अपनी जेब में रख देते हैं। हाँ? बाद में वहां की एक टूथपिक निकाल के बात कर रहे हैं, और ये जो होता है ना वो वापिस खा लेता है। वो होता है मिडिल। जेब में एक पैसा ना हो, घर में 4-4 मनी प्लांट होते हैं। सिग्नल पे मोटरसाइकिल रुकते ही ना ऐसे बैठे रहता है, बाद में खड़ा होगा और ऐसे ऐसे हिला के देखेगा टंकी में पेट्रोल है कि नहीं। वो होता है मिडिल। अच्छा, हम इतने मिडिल क्लास है ना कि हमारी जो बीवियां है ना, वो एटीएम में से पैसे निकालने के बाद ना कैंसिल का बटन 10 बार दबाती है। अच्छा, मिडिल क्लास जो माएँ होती है ना, काम ना करने का सबसे अच्छा बहाना पता है कौन सा है? बच्चे करने नहीं देते, सफाई नहीं की, चिंटू नहीं करने देता। ये क्या नाश्ता नहीं किया, चिंटू नहीं करने देता ना। डस्टिंग भी नहीं की, चिंटू नहीं करने देता। तो पड़ोसी ने पूछा अब चिंटू बड़ा हो गया है, दूसरा बच्चा प्लान करो, चिंटू नहीं करने। वो बंदा पक्का मिडिल क्लास होता है जो दुनिया के हर दुकान में जाके बोलता है टिक टिक लगा लो ना, 2 ले लेंगे। वो आदत हो जाती है, कहीं भी जाते हैं ना, मतलब सोचो सामने बच्चन साहब है और आपके सामने है 50,000 रुपए का अगला प्रश्न, टिक टिक लगा लीजिए, 2 ले लेंगे। जज अदालत में फांसी सुना रहा है, आपको फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन भैया मिडिल क्लास बड़े जुगाड़ू होते हैं। अरे ऐसी कोई चीज नहीं है जो कर नहीं सकते। हाँ सीरियसली, वाटर फिल्टर काम नहीं कर रहा है, सूती कपड़ा या धुला हुआ जुराब है ना, वो ऐसे नल में लगा दो टूटी पे, वो पानी।
सिलेंडर खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसे सुनते हो वो प्रेस लाओ जरा, उसके ऊपर रोटियां सेक लेते हैं। लकड़ी पे स्प्रिंग लगा के करंट लगा के पानी गर्म करते हैं हम लोग। आपको पता है हमारे हाथ में ना, मतलब मिडिल क्लास जो इंसान होता है उसके हाथ में ना शिफा होती है। हर कोई काम ये हाथ ही ठीक करता है। टीवी काम नहीं कर रहा है, थाड़ थाड़ दो मारो चालू हो गया। रिमोट काम नहीं कर रहा है, थाड़ थाड़ मारो काम। सॉस की बोतल, सॉस, अरे है मतलब दोस्तों मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये टेक्निक है ना, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली मेक इन इंडिया। नहीं सीरियसली कह रहा हूं मैं। हाँ तो मैं आगे ये कह रहा हूं कि हाँ हो गया, चालू हो गया। बीच बीच में जरा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है। हाँ अच्छा, हाई क्लास लोगों के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हाथ सैनिटाइज करते हैं। ओ सच अ क्यूट बेबी, है ना? ओ मिडिल क्लास में ना, अरे यार चलो यार भाई कर क्या रहे हो ये? अमीर लोगों के गाने भी क्या कमाल के होते हैं यार, मतलब चांद तारे तोड़ लाऊं या फिर बंगला मोटर कार दिला दे, है ना? हमारे गाने कैसे होते हैं? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मतलब भगवान ऐसे देने वाला ही होता है। अच्छा ऐसा बोल रहा है, जल्द देता ही नहीं हूं तुझे जा। लेकिन हम मिडिल क्लास वालों का दिल सोने का होता है। वो जल्दी तालियां बजाई इन्होंने। अब आइए। हार्ट ऑफ गोल्ड नहीं, सोने का होता है दिल। हमें जरा फुर्सत मिली, जरा ज्यादा खाना खा लिया, शटर वटर बंद कर देते हैं भैया, हम सोते हैं थोड़ी देर। हाँ लेकिन हमारी सबसे बड़ी निशानी होती है कि हम कोई भी चीज पूरी नहीं करते। घर बनाना शुरू कर देते हैं, आधे में छोड़ देते हैं। पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, आधे में छोड़ देते हैं। जिम जाना शुरू कर देते हैं, वो भी आधे में छोड़ देते हैं। स्टैंड अप करना शुरू कर देते। थैंक यू। हाँ गाइस, मेरा टाइम हो गया। ये अच्छा हुआ कि आप शो कर रहे हो उधर, एक्टिंग वैक्टिंग वाला वो ठीक है, अच्छा स्टैंड अप नहीं कर रहे। क्या दूसरों के पेट पे लात मारोगे यार? हाँ वैसे राजेश सर जी ठीक ठीक बोलो ना, एक और स्टैंड अप करवा लेंगे। अरे इस शो के लिए तो फ्री में भी परफॉर्म कर दूंगा यार, क्योंकि ये मेरा फेवरेट शो है। थैंक यू राजेश भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नहीं ये वो जोक था, वो स्टैंड अप में रह गया था, इसलिए बोला कि मैंने। फ्री में ही कर। हाँ फ्री वाला। तो इंडिया आपकी रील्स देखकर ना ये बात तो प्रूव हो गई है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है बॉस, क्योंकि इतनी मजेदार रील्स हमें मिल रही है। जस्ट हैव अ लुक। मेरी एक भाभी हर रोज आके एक कांस्टेंट सवाल होता है कि छोटी बहू कब ला रहे हो चिरायु कुमार। मैं वो किधर से ले आऊँ छोटी बहू, और लाऊंगा तो बड़ी मैच्योर लाऊंगा ना, छोटी इलीगल क्यों लाऊंगा मैं। मेरी एक भाभी हर रोज आके एक कांस्टेंट सवाल होता है कि छोटी बहू कब ला रहे हो चिरायु कुमार। मैं वो किधर से ले आऊँ छोटी बहू, और लाऊंगा तो बड़ी मैच्योर लाऊंगा ना, छोटी इलीगल क्यों लाऊंगा मैं। गाइस आप लोग भी आ जाइए प्लीज प्लीज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.